झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई है। झारखंड में रद्द की गई परीक्षाओं की सूची जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने जारी की है रद्द परीक्षाओं की लिस्ट। तो देखिए, आप जानते हैं कि लगातार किस तरीके से धरना ऑलरेडी चल रहा है राज्य में छात्रों का। सीबीआई जांच की मांग पर वो अड़े हुए हैं। अब ऐसे में जो 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं, परीक्षा रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परीक्षा सुधार के लिए कमेटी भी बनेगी, ये कहा गया है। ये बड़ा फैसला है झारखंड सरकार का। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई। टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द की गई। 2014 से अब तक की परीक्षा की सीडीआई जांच होगी। जेपीएससी जेएसएससी में आंतरिक निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा में सुधार के लिए कमेटी बनेगी। परीक्षा धांधली केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया जाएगा। धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, 44 भर्ती परीक्षाएं हैं जिनको रद्द किया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला झारखंड सरकार की तरफ से लिया गया है। लगातार एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी, अब देख सकते हैं क्या ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसी का असर नजर आ रहा है। एक और सवाल धनंजय, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2014 से जो परीक्षाएं हुई उन सभी को रद्द किया जाएगा, तो जिन लोगों की सरकारी नौकरी लगी है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी क्या दोष है, हमारी क्या गलती है। लोग तो नौकरी मिली, नौकरी कर रहे हैं, अब तो वो एग्जाम की तैयारी भी नहीं करते, तो उनको लेकर क्या सरकार को सोच रही है? देखिए प्रीति, सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रालय में मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। छात्रों को आंदोलन को देखते हुए वहीं पे निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम किए गए उनको रद्द किया जाएगा। जेपीएससी सीजीएल को रद्द किया जा रहा है। 14th और 11th और 13th ये जो जेएसएससी का जो एग्जाम, जेपीएससी का जो एग्जाम, उनको भी रद्द किया गया। 1975 लगभग 2700 लोगों की नौकरी जा चुकी है। यानी जेपीएससी से जो सीजीएल में एग्जाम दिए थे, जेएसएससी सीजीएल से उनको 1975 लोगों की नौकरी गई है। टोटल अगर अभी तक आंकड़ा की बात की जाए तो लगभग 3000 के आसपास वो आंकड़े जिनकी नौकरियां चल जा चुकी है। कल सुबह जब मंत्रालय पहुंचे थे अपनी नौकरी का करने के लिए, क्योंकि देर रात उन लोग को जब नोटिफिकेशन आज निकला है तो कल ही लोगों को एंट्री बंद कर दिया गया था। अब जॉब लोकेशन पे जाने नहीं दिया गया था। अब उन लोगों को छात्र जो प्रदर्शन करने शुरू कर दिया है, जिनकी नौकरियां गई हैं, और जो छात्र मांग कर रहे थे सीजीएल और जेपीएससी में जांच की मांग को लेकर, वो लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। 26वां दिन प्रदर्शन का है। लगातार छात्र आंदोलन है। एक तरफ अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ छात्र प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थी का कहना है, देखिए हमने मेहनत की, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर झारखंड सरकार की नौकरियां करने के, रेलवे की नौकरी छोड़कर यहाँ पे नौकरी करने आए, तो उनकी भी नौकरी अब चली गई। उनका कहना हम ना घर करे ना घाट करे, हमने सब जगह नौकरी छोड़ के झारखंड में अपने घर वापस आए, नौकरी करने, वहां भी सरकार ने कुछ सोचा नहीं है। और ये जो फैसला लिया गया कि भाई 2014 से, क्योंकि सीधा 2014 को चुना गया है साल, तो 2014 से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा, ये सरकार ने फैसला लिया। क्या सोच समझकर इस तरह से फैसला लिया गया? अब जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी हैं वो एक तो उनकी उम्र जा चुकी है, दूसरा जैसे कि उन्होंने कहा कि ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे, तो वो करेंगे तो क्या करेंगे? क्या अब सरकार इसको लेकर कुछ सोचेगी कि फैसला तो भाई ले लिया है लेकिन सोचा नहीं कि उसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, जब जैसे सीजीएल के नौकरी का नियुक्ति हुआ था प्रीति, उसमें साफ साफ नियुक्ति पत्र कोर्ट के माध्यम से नियुक्ति, तो उन्होंने कहा था कि सीआईडी जांच करे और इन्वेस्टिगेट में अगर कुछ ऐसे मामले आते हैं तो हो सकता है उन लोगों की नौकरियां रद्द की जा सकती है। तो एक हवाला उनके उसमें लिखा हुआ, नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ, क्योंकि जब ये माननीय हाईकोर्ट ने जब उन लोगों की नियुक्ति कराया था तो एक सपोर्ट कर दिया गया था। बहरहाल अब छात्र का कहना है कि हमने कोर्ट से लड़ाई कर लेके नौकरी ली थी, अब कोर्ट पे जाके हम अपनी नौकरी को जो रद्द किया गया उसके लेके मांग करें। देखिए, आज हो सकता है कोर्ट में दाखिल होंगे, एक एप्लीकेशन दाखिल किया जाएगा, उसमें हो सकता है कोर्ट अब क्या निर्णय लेती देखने वाली बात नहीं। छात्रों का जो आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने जो नौकरियां दी थी 2014 से, आपने जो क्वेश्चन कर रहे थे, टीडीपीएल जो कंपनी है, अभय तिवारी मैनेजिंग मार्केटिंग डायरेक्टर थे, वो जितने भी एग्जाम में बैठे थे सब एग्जाम में घपला हुआ था। छात्रों की ये मांग था और ये जांच में भी सवाल खड़े हुए हैं। उनके पत्नी और भाई को भी गिरफ्तार किया गया है देर रात को। अब सीआईडी उनसे भी पूछताछ करेगी। अभय तिवारी जितने भी एग्जाम में मौजूद थे सभी एग्जाम को रद्द करने की मांग की थी, क्योंकि उनके द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए शामिल थे, सब में कहीं ना कहीं घपला हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था। उसी को लेकर छात्र आंदोलन करता है और सरकार इसी को मद्देनजर सीआईडी जांच कराई और कुछ ना कुछ उसको इनपुट्स मिलेंगे, इसीलिए टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए सभी को रद्द कर दिया गया। यानी झारखंड में सरकारी नौकरी लगभग 3000 के आसपास चली गई है। वो छात्र अब तंबू गाड़ दिए हैं मंत्रालय के बाहर में, देर रात तंबू गाड़ने की
वीडियोज आ रहे थे, अब हो सकता है वहीं पे बैठ के लोग प्रदर्शन करेंगे और कोर्ट पे जाएंगे, क्योंकि कोर्ट से नौकरी लिया था, कोर्ट से 44 जो वैकेंसी थी, परीक्षाएं थी, उनको रद्द किया झारखंड ठीक है। सरकार ने। नोटिफिकेशन दे रहा था, 8 नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन क्योंकि मांग भी था छात्रों का, जो प्रदर्शन करते उनका कहना थी ओके। आपने घोषणाएं तो कर दी, आधिकारिक तौर से हमें नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, तो आधिकारिक तौर से अब नोटिफिकेशन जारी हो गया। सिर्फ छात्रों की एक मांग बच गया, सीबीआई जांच। अब बहरहाल अब छात्र क्या स्टैंड रहते हैं, जो 20 तारीख को सीएम आवास को घेराव था उसको तो कैंसिल छात्रों ने कर दिया है। अब दो तरफ, एक कहीं खुशी कहीं गम का मामला है। एक तरफ छात्र खुशी बिल्कुल, एक है तरफ जो छात्र छात्र आंदोलन हैं, कर रहे लेकिन थे। दूसरी तरफ अब अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि इसमें उनकी क्या गलती है। ठीक है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धनंजय। इस